गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। हम आज टेक्स्ट बुक का क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व कर रहे हैं। छोटा क्वेश्चन है लेकिन इंफॉर्मेशन बेस्ड क्वेश्चन है। सो क्वेश्चन स्टार्ट करने के पहले एक बार कॉस्ट शीट रिपीट करेंगे हम लोग सब लोग साथ में। शैल वी स्टार्ट? एवरीवन इज रेडी? लेट अस स्टार्ट एवरीवन। चलो कॉस्ट शीट ऑलवेज स्टार्ट विद डायरेक्ट कॉस्ट। डायरेक्ट कॉस्ट में रॉ मटेरियल कंज्यूम, ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, ऐड परचेज होगा तो ऐड कैरेज लेस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल। फिर आएगा डायरेक्ट वेजेस, फिर आएगा डायरेक्ट एक्सपेंस, तीनों मिला के बनेगा प्राइम कॉस्ट। फिर इनडायरेक्ट कॉस्ट में फैक्ट्री का खर्चा, फैक्ट्री ओवरहेड्स बोलते हैं, लेस सेल ऑफ स्क्रैप होगा तो डब्ल्यूआईपी ऐड डब्ल्यूआईपी लेस होगा तो फिर मिलेगा वर्क कॉस्ट। वर्क कॉस्ट के बाद ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस ऐड करते मिलेगा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। फिर ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स ऐड क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स लेस तो मिलेगा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। फिर सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस ऐड करते हो जाएगा टोटल कॉस्ट। टोटल कॉस्ट में ऐड करेंगे प्रॉफिट तो मिलेगा सेल्स। तो मैं लास्ट लेक्चर में आपको बता चुका हूं, हमने क्वेश्चन भी सॉल्व किया कि कॉस्ट पर यूनिट तभी बनता है जब कोई फिगर मिसिंग रहेगा। वो मिसिंग फिगर ढूंढने के लिए कॉस्ट पर यूनिट कॉलम बनाया जाता है, वरना कॉस्ट पर यूनिट कॉलम का कोई यूज ही नहीं है। और जो अमाउंट खाली आप आउटर में लिखते हो उसी का कॉस्ट पर यूनिट ढूंढने का, इनर वालों का ढूंढने का ही नहीं। सो लेट अस स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 3 टुडे। कॉस्ट शीट का क्वेश्चन नंबर 3 चालू कर रहा हूं। क्वेश्चन रिलैक्स होकर क्वेश्चन सुनना, समझ के लेना। ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल डायरेक्ट दिया 22,000, परचेज 68,000 बोला, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल 10,000 रुपए बोले, ये सब रुपीस में दिया। अभी मशीन आवर्स वर्क 5,000 मतलब 5,000 घंटा मशीन चला है। फिर मशीन चलाने का 1 घंटे का खर्चा 5 रुपया। तो जब तुमको मशीन बोला तो फैक्ट्री का खर्चे में आता है वो, तो फैक्ट्री एक्सपेंस निकालने के लिए 5,000 घंटा इंटू पर घंटे का 5 रुपया, तो अमाउंट इज 25,000। एकदम क्लियर, ये आपका फैक्ट्री एक्सपेंस में जाएगा मशीन का खर्चा। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन हमको मालूम है सेलिंग एक्सपेंस है। लास्ट लेक्चर में बोल चुका हूं मैं, प्रोडक्टिव लेबर जब भी बोलेंगे ना, प्रोडक्टिव लेबर डायरेक्ट वेजेस होता है। लेबर मतलब वेजेस, अनप्रोडक्टिव बोला तो फैक्ट्री ओवरहेड्स, डायरेक्ट प्रोडक्टिव बोला रहेगा तो डायरेक्ट वेजेस, अनप्रोडक्टिव बोला तो इनडायरेक्ट वेजेस, इनडायरेक्ट वेजेस फैक्ट्री ओवरहेड्स। फिर ऑफिस ओवरहेड, लेकिन इसका इंफॉर्मेशन देखो 150% ऑफ फैक्ट्री ऑन कॉस्ट, मतलब जो भी फैक्ट्री का अमाउंट दिख रहा है फैक्ट्री एक्सपेंस का, उसका 140% लेने का। तो जो भी अमाउंट 1 लाख है तो 1 लाख का 140%, सिंपल है। ऑफिस ओवरहेड्स 15% ऑफ वर्क कॉस्ट। वर्क कॉस्ट यहाँ पे एक वर्ड आता है फैक्ट्री कॉस्ट के बाद, उसका 15%। मैं सिखाऊंगा आपको। प्रोडक्शन ऑफ फिनिश आइटम इज 10,000 यूनिट्स। तो देखो प्रोडक्शन ऑफ फिनिश आइटम, गुड्स प्रोड्यूस दिया हुआ आपको, यूनिट्स प्रोड्यूस बोला हुआ है 10,000 यूनिट्स। लास्ट लेक्चर में यूनिट सोल्ड बताया था, प्रोड्यूस हमने ढूंढा, यहाँ पे प्रोड्यूस बताया है, हमको यूनिट सोल्ड ढूंढना है ना। ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स 1500 यूनिट है, अमाउंट दिया हुआ है 25,000, लेकिन क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स 3,500 यूनिट बताया है, अमाउंट नहीं दिया है। तो जब भी ये अमाउंट ढूंढना होगा तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पे ढूंढने का, मैंने लास्ट लेक्चर में सिखाया, फिर से आज सिखाऊंगा। 20% प्रॉफिट ऑन सेलिंग प्राइस बोला है, प्रॉफिट 20% है किसका? सेलिंग प्राइस। ठीक है, कैसे बाद में देखेंगे सब ना। इसके हेल्प से मैं आपको कॉस्ट शीट बनाने को सिखाता हूँ। सबसे पहले हमको 2 चीजें चाहिए, यूनिट प्रोड्यूस 10,000 बोला, यूनिट सोल्ड हमको चाहिए ना। मैंने आपको इस ढूंढने के लिए एक फॉर्मूला सिखाया था, याद करो क्या फॉर्मूला था? इट इज ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स बराबर है प्लस यूनिट प्रोड्यूस माइनस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स इज इक्वल टू यूनिट सोल्ड। ओपनिंग स्टॉक जो पहले से तुम्हारे पास है, मेरे पास पहले से पिछले साल का 1000 मार्कर है, दैट इज ओपनिंग स्टॉक हो गया। मैंने इस साल और 10,000 मार्कर बनाए हैं, तो यूनिट प्रोड्यूस 10,000 प्लस पहले का 1,000 11,000 हो गया। उसमें से अगर 3,000 मेरे पास बचा है तो क्लोजिंग स्टॉक है 3,000, तो उस 11 में से 3,000 माइनस करने का, तो 11 माइनस 3 तो यूनिट सोल्ड कितना हुआ? 8,000। 8,000 गया ना, मतलब बेचा। क्लियर के सबको? अभी इस क्वेश्चन में देखो, ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स दिख रहा है आपको 1500 यूनिट्स बोला है, तो मैंने लिखा 1500 प्लस यूनिट्स प्रोड्यूस, प्रोडक्शन ऑफ फिनिश आइटम 10,000 यूनिट्स है वो 10,000 माइनस क्लोजिंग स्टॉक है 3,500, तो 3,500। अभी इस 1500 में ये 10,000 ऐड करेंगे तो क्या और कितना हो गया? 11,500। इस 11,500 में से अगर हम 3,500 माइनस करें तो बचेगा कितना? 8,000 बराबर ना। 11
माइनस 3 इज इक्वल टू 8000। तो यूनिट सोल्ड कितना हुआ 8000। जब कॉस्ट पर यूनिट निकालते हो तो ये दोनों इंफॉर्मेशन चाहिए। जब कॉस्ट पर यूनिट निकालना ही नहीं है तो इंफॉर्मेशन की जरूरत भी नहीं है। नाउ जो भी कॉस्ट पर यूनिट निकालने का वो इससे निकालें, ठीक है। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड उसके आगे जो भी रहेगा वो यूनिट सोल्ड के हिसाब से। आज फिर से एक बार देख लो सब, चलो ठीक है, रिलैक्स। हाँ, अपना फॉर्मेट याद करते जाओ, एवरीथिंग इज वेरी सिंपल। बोलना स्टार्ट किससे करें? डायरेक्ट कॉस्ट। रेडी सब लोग? डायरेक्ट कॉस्ट में पहला आएगा रॉ मटेरियल कंज्यूम, ठीक है। रॉ मटेरियल कंज्यूम का स्टार्ट होगा ओपनिंग स्टॉक ऑफ व्हाट? रॉ मटेरियल से। तो मैंने ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल इज, ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल 22,000। ये देखो आपके सामने लिखा 22,000। ऐड होना चाहिए परचेज। दोनों परचेज दिया हुआ है, बोला परचेज कितना? 68,000। बराबर के लिए ये दोनों इंफॉर्मेशन हो गया परचेज। फिर याद करो अपना फॉर्मेट क्या बोलता है ऐड करने का? कैरेज, जो कि क्वेश्चन में नहीं है तो देखो मैंने नहीं लिखा, खाली आपके आइडिया के लिए लिख के रख लो, नहीं लिखते तो भी चलता। लेस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल दिया 10,000, तो 10,000 लिखा। अभी पहले कैलकुलेशन करते हैं। ये 22 और ये 68, ये हो गया 80 90, बराबर ना? 6 + 2 8 90, 90 में से 10 गया 80,000। एक बार क्रॉस चेक कर लेता हूँ। 22 22 + 68 - 10 इज इक्वल टू 80,000। चलिए ये ठीक है क्या? फिर इसमें ऐड होना चाहिए डायरेक्ट क्या? वेजेस। अभी इधर इंफॉर्मेशन को ध्यान से देखो। प्रोडक्टिव लेबर मतलब डायरेक्ट वेजेस, लेबर मतलब क्या? वेजेस। अभी उन्होंने क्या बोला? डायरेक्ट वेजेस कितना है? 140% ऑफ फैक्ट्री ऑन कॉस्ट। व्हाट इज फैक्ट्री ऑन कॉस्ट? फैक्ट्री एक्सपेंस जो भी रहेगा ना उसका 140%। तो पहले हमको फैक्ट्री एक्सपेंस तक पहुंचना पड़ेगा, तो फिलहाल ये नहीं लिख रहा हूं, दिख रहा है मैं अमाउंट नहीं लिख रहा हूं। फिर तीसरा चीज क्या आना चाहिए सर? डायरेक्ट एक्सपेंस। अभी डायरेक्ट एक्सपेंस देखना, डायरेक्ट एक्सपेंस पूरे क्वेश्चन में डायरेक्ट एक्सपेंस दिया ही नहीं है, तो डायरेक्ट एक्सपेंस नहीं। बोलो ये तीनों को मिला के क्या बनना चाहिए? प्राइम कॉस्ट। जो अभी ढूंढना पॉसिबल नहीं है तो मैंने पेंडिंग रखा है, बाद में ढूंढता हूं ना, डोंट वरी। फिर सेकंड पार्ट आएगा इनडायरेक्ट कॉस्ट। हाँ अभी स्टार्ट। बोलो इनडायरेक्ट कॉस्ट में फैक्ट्री ओवरहेड्स, उसमें मशीन के बारे में इंफॉर्मेशन दिया। मशीन फैक्ट्री में यूज होता है, तो मशीनरी का खर्चा एक्सपेंस कितना बोला? आराम से वो बोलते हैं आपका मशीन 5,000 घंटा चला है तो 5,000 आवर्स चला मशीन, और 1 घंटा मशीन चलाने का मशीन आर रेट इज 5 रुपीस, तो इंटू 5 करने का, तो 5,000 इंटू 5 25,000। अभी सर आपने इसको डायरेक्टली आउटरो में क्यों लिखा? क्योंकि ये सिंगल एक्सपेंस है, फैक्ट्री एक्सपेंस में कोई और खर्चा नहीं, तो इट इज 25,000। तो ये आपका फैक्ट्री ओवरहेड्स आ गया 25,000। अभी देखो यहाँ पे क्या बोला कि आपका प्रोडक्टिव लेबर इज 140% ऑफ फैक्ट्री ऑन कॉस्ट। फैक्ट्री ऑन कॉस्ट मतलब फैक्ट्री कॉस्ट, तो फैक्ट्री कॉस्ट, फैक्ट्री का जो भी खर्चा है उसका 140%। तो कैलकुलेटर में 25,000 इंटू 140% तो 35,000 आ गया, 35,000। बोलो मिल गया सबको? क्लियर क्या? चलो अभी टोटल कर सकते हैं आराम से। तो 0 0 0, ये हो गया 5 और ये हो गया 11, सो 1,11,15,000। ठीक है, 1,15,000। फाइन। अभी इसमें लेस सेल ऑफ स्क्रैप करने के लिए नहीं है, फाइन। अभी लेस सेल ऑफ स्क्रैप नहीं, ऐड ओपनिंग स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस वो भी नहीं, लेस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस और वो भी नहीं। अभी इस 1,15,000 में ये 25 ऐड होगा, ये भी ऐड होगा और ये लेस होगा, नहीं ये फॉरगेट। तो टोटल करते बोलो कितना आएगा? 1,40,000, बराबर है। बोले इसको क्या बोलेंगे? वर्क कॉस्ट। ए बोलो क्या बोलेंगे इसको? वर्क कॉस्ट। अभी सबका पहला पर यूनिट निकालते हैं। पर यूनिट मालूम है, ये जितने भी अमाउंट हम इसको 10,000 से डिवाइड करेंगे तो 80,000 डिवाइड बाय 10,000, सो ये आया 8 रुपया, ये आएगा 3.5, ये आएगा 11.5,
ये आएगा 2.5 क्योंकि 10,000 है ना, ये आएगा 14। ठीक है, यहां तक हम लोग ओके हो गए क्या? कहां तक पहुंचे हम लोग? वर्क कॉस्ट। फिर इसमें ऐड होना चाहिए ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस। अभी ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस बहुत सिंपल है। ऑफिस ओवरहेड इज 15% ऑफ वर्क कॉस्ट। देखो सिंपल है, ऑफिस ओवरहेड इज 15% ऑफ वर्क कॉस्ट। ये देखो ना, वर्क कॉस्ट रेडी है तो 1,40,000 का 15% होगा 21,000। वेरी गुड। और ये सिंगल ही है 21,000। तो मैं अभी इसको फिर से इसके साथ क्या कर दूंगा? ऐड। तो 140 प्लस 21 विल बी 1,61,000। बोले इसको क्या बोलते हैं सर? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। क्या बोलते हैं सर इसको? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। चल इसका पर यूनिट निकालते हैं। 21,000 डिवाइड बाय 10,000 तो इट इज 2.1। 1 लिखो या 0 लिखो, 10 एक ही होता है। फिर 1,61,000 इंटू नहीं डिवाइड बाय 10,000 तो यह आया 16.10 या 10 बोलो या 1 लिखो तो भी चलेगा, एक ही बात है। ठीक है, ये 10 लिखो ये 50 लिखो, चलो एक ही बात है। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन तक पहुंच गए। चलो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में यहाँ पे देखना ऐड ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स। देखो डायरेक्ट दिया है ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स 25,000 तो मैंने आउटर में लिखा 25,000 लेस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स के बारे में क्या बोला है? 3,500 यूनिट है। लेकिन जब भी अमाउंट नहीं दिया रहेगा तो याद रखना ये कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पे से निकालना है। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कितना है पर यूनिट? 16 रुपये 10 पैसा। तो 3,500 इंटू 16 रुपया 10 पैसा मल्टीप्लाई कर रहा हूँ इंटू 3,500 तो इट इज 56,350। बोलो ओके क्या सब लोग? अभी इस अमाउंट के साथ ये वाला अमाउंट ऐड और ये वाला अमाउंट लेस करते हैं। तो 1,61,000 प्लस 25,000 माइनस 56,350 तो इट इज 1,29,650। क्या बोलेंगे सर इसको? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। इसके आगे का कॉस्ट पर यूनिट नहीं निकालोगे तो भी चलेगा। कॉस्ट पर यूनिट क्यों निकालने का रहता है? ये फिगर निकालने, इसका अमाउंट निकालना। अगर निकालना है तो सबको डिवाइड बाय 10 करते जाओ। तो दिस विल बी 2.5, दिस विल बी 5.64। ठीक है, ये आएगा 12.96। नहीं निकालेंगे तो भी चलेगा। अभी इसमें वापस ऐड होगा सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस। क्या करेंगे ऐड? सेलिंग एंड देखो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। सोल्ड से याद रखना सेलिंग प्राइस पे निकालने का 8,000 पे निकालेंगे। 129,650 डिवाइड बाय 8,000 तो ये आएगा 16.21। ये कितना आया सर? 16.21। यहाँ से सोल्ड वर्ड चालू हो गया, सब चीजें डिवाइड बाय सोल्ड से करते हैं। अभी सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस डायरेक्ट दिया है बोला 10,000 तो मैंने डायरेक्ट लिखा 10,000। ये इसके साथ क्या कर देंगे? ऐड। तो इट इज इसको देखा, इसका कॉस्ट पर यूनिट कैसे मिलेगा? 10,000 डिवाइड बाय यूनिट सोल्ड। सेलिंग से सोल्ड वर्ड के बाद जो भी रहेगा वो सोल्ड से 8,000 तो 1.25। इट इज 1.25। अभी टोटल कॉस्ट इज वेरी सिंपल 1,39,650। इसमें क्या ऐड होना चाहिए? प्रॉफिट, जो कि नहीं दिया। फिर क्या मिलेगा? सेल्स। अभी प्रॉफिट के बारे में देखना क्या बोला था? प्रॉफिट 20% ऑन सेलिंग प्राइस है। सेलिंग प्राइस है क्या हमारे पास? नहीं है। सेलिंग प्राइस है क्या हमारे पास? नहीं है। सेल्स नहीं है तो सेल्स को क्या एज्यूम करेगा? 100। लास्ट लेक्चर में किया। प्रॉफिट 20, प्रॉफिट 20 बोले ये दोनों मिला के 100 होना चाहिए, ये दोनों मिला के 100 होना चाहिए तो ये 80 होना चाहिए बिकॉज 80 प्लस 20 इज इक्वल टू 100। अभी क्रॉस मल्टीप्लाई करें। क्रॉस मल्टीप्लाई कैसे करेगा? 20 को इस 20 को इससे पहले मल्टीप्लाई करते हैं तो 20 इंटू 1,39,650 देन डिवाइड बाय दिस मतलब 80 तो ये आया 34,913। अब ये दोनों को ऐड कर दो, सेल मिल जाएगा। सो 139,650 प्लस 34,913 इज इक्वल टू 1,74,563 इज योर व्हाट? सेल। अब इन सबका पर यूनिट निकालना है तो सबको डिवाइड बाय
8,000। अभी से डिवाइड बाय 8,000, यहाँ से याद रखना डिवाइड बाय 8,000, तो ये आया 17.46। 34,913 डिवाइड बाय 8,000, तो ये आया 4.36 सॉरी। और इसका 174,563 डिवाइड बाय 8,000, तो ये आया 21.82। ये हो गया हमारा। ये सब यूनिवर्सिटी में आए हुए क्वेश्चन है, आराम से सॉल्व करने वाला क्वेश्चन। अभी देखो पूरा सॉल्व है, एक बार मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। क्लास में जब मैं ये क्वेश्चन सॉल्व करूंगा, आप लोग बैठोगे खाली बोर्ड पे ध्यान दोगे। मेरा 15 मिनट में सॉल्व होते जाएगा, 10 मिनट आपको कॉपी करने मिलेगा। मैं सब रिवाइज करा के दूंगा रोड पर, ठीक है। हमको ये क्वेश्चन में यूनिट प्रोड्यूस डायरेक्टली दिया, यूनिट सोल्ड नहीं दिया। यूनिट सोल्ड के लिए हमने ओपनिंग स्टॉक 1500 प्लस यूनिट प्रोड्यूस 10,000 माइनस क्लोजिंग स्टॉक 3,500 को माइनस किया, तो 8,000 आया। यूनिट सोल्ड 8,000। इतना याद रखना, सबको इससे डिवाइड करना। सोल्ड वर्ड आते ही सबको इससे डिवाइड करना, पहले इससे फिर इससे, ठीक है। अभी डायरेक्ट मटेरियल डायरेक्ट कॉस्ट से स्टार्ट किया, रॉ मटेरियल कर दियो। ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल वाज डायरेक्टली गिवन 22,000। परचेज दिया था, कैरेज नहीं है, नहीं लिखा। क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल दिया था, ये क्या, ये भी लिख दिया मैंने। फिर ये सबका टोटल किया, ठीक, ये 80,000 का। अभी डायरेक्ट वेजेस मतलब डायरेक्ट लेबर, वेजेस लेबर एक ही बात होता है, याद रखना। वेजेस लेबर एक ही बात होता है। क्या बताता है इधर देखो कि आपका लेबर कितना है, 140% ऑफ फैक्ट्री ऑन कॉस्ट। फैक्ट्री ऑन कॉस्ट मतलब जो भी फैक्ट्री का खर्चा होगा उसका 140%। तो फैक्ट्री खर्चे में एक ही चीज था, मशीन। मशीन 5,000 घंटा चला, 1 घंटा मशीन चलाने का खर्चा 5 रुपया, तो 5,000 इंटू 5 रुपया कितना हुआ, 25,000। तो 25,000 इज योर मशीनरी एक्सपेंस, मतलब इसमें आया फैक्ट्री कॉस्ट। और हम बोलते हैं कि वेजेस मतलब लेबर, वेजेस बोलो या लेबर, फैक्ट्री खर्चे का 140%, तो 25,000 का 140%, 25,000 का 140%। इसको और सिंपल करने के लिए मैं यहाँ पे लिखता हूँ 25,000 इंटू 140%। समझा क्या, 25,000 इंटू 140%, ठीक है। डायरेक्ट एक्सपेंस था ये तीनों को ऐड किया, प्राइम कॉस्ट है। ये तीनों कैसे निकाली, ये सबको डिवाइड बाय 10,000। इनडायरेक्ट कॉस्ट में फैक्ट्री एक्सपेंस अभी समझाएंगे तुमको। लेस सेल ऑफ स्क्रैप था नहीं, मैंने नहीं लिखा। WIP ऐड नहीं, WIP लेस नहीं। इसके साथ ये ऐड किया, वर्क कॉस्ट आ गया। वर्क कॉस्ट मिला, फिर सी आंसर निकालने के लिए डिवाइड बाय 10। ऑफिस का खर्चा क्या बना, देखो ऑफिस का खर्चा 15% ऑफ वर्क कॉस्ट। दिस इज द वर्क कॉस्ट ना, दिस इज योर वर्क कॉस्ट ना, तो इसका 15% निकाला 21,000। ऐड कर दिया, वी गॉट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। याद रखना, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स, वो लोग बोलने तो नहीं बोलने दो, जब भी मिसिंग रहेगा तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पे निकालते हैं। तो पर यूनिट कितना है, 16 रुपये 10 पैसे। अभी ऐड ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स डायरेक्ट दिया तो 25,000। क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स जब भी निकालना होगा तो 3,500 यूनिट दिख रहा है सबको, इनटू 16 रुपये 10 पैसे, तो ये आया 56,300। फिर ये अमाउंट के साथ ये ऐड हो गया, ये माइनस हो गया, ये आ गया कॉस्ट ऑफ गुड्स, ठीक है। अभी यहाँ तक हम लोग 10,000 से डिवाइड करते हैं, यहाँ से हम लोग फिर 8,000 से डिवाइड करेंगे। फिर सेलिंग एक्सपेंस क्या बोला था, 10,000, तो देखो 10,000 सेलिंग एक्सपेंस दिया, तो याद रखना ये यूज हो गया हमारा, ये यूज हो गया है, ये यूज हो गया, ये यूज हो गया, ये यूज हो गया यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे ये दोनों यूज हो गया, ये बाकी है, ठीक है। अभी सेलिंग एक्सपेंस लिखते हैं, ये टोटल कॉस्ट आ गया। अभी प्रॉफिट और सेल क्या बोला था उन्होंने कि प्रॉफिट सेल्स का 20% है। सेल दिया नहीं था तो मैंने सेल क्या एज्यूम किया 100, प्रॉफिट 20, तो 80 प्लस 20 इक्वल टू 100 ना। अभी क्रॉस मल्टीप्लाई किया, 20 को इससे मल्टीप्लाई किया, 20 को इससे मल्टीप्लाई किया और इससे डिवाइड, तो यार ऐड करते ही सेल्स फिनिश। एग्जाम में 15 मार्क्स के लिए आएंगे ये क्वेश्चन, ठीक है। बोर्ड पे ये क्वेश्चंस को ध्यान से एक बार गो थ्रू करें। थैंक यू।